अगर आप भी मेरी तरह हाउसवाइफ हैं, बच्चों की ज़िम्मेदारी है, पूरा घर खुद सँभालना पड़ता है, तो आप एक बात से ज़रूर परेशान होती होंगी। दिन भर काम करती रहती हैं, फिर भी ना तो घर में काम हो पाते हैं और ना ही घर साफ रह पाता है। मेरे साथ भी पहले ऐसा ही होता था, हर समय काम, सिर्फ़ काम। लेकिन जब से मैंने अपनी ये कुछ आदतें बदली हैं, जब से मेरा घर भी साफ-सुथरा रहता है, मेरे पास भी टाइम होता है और मैं एकदम टेंशन फ्री रहती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली आदत जो कि हम सभी की होती है, सुबह उठते ही सबसे पहले फ़ोन को हाथ में उठा लेना। हर किसी को ये रहता है कि पता नहीं क्या ही फ़ोन में आया होगा, कौन-सी नोटिफ़िकेशन आई है, आपका कौन-सा इतना अर्जेंट काम उसमें होता है, जो सुबह उठने से पहले फ़ोन हाथ में आ जाता है। और जब हमारे हाथ में फ़ोन आता है, तो 15 से 20 मिनट, 30 मिनट कैसे निकल जाता है, आपको पता ही नहीं चलता और सुबह की एक-एक मिनट बहुत ज़्यादा कीमती होती है। और जब आपका टाइम ओवर हो जाता है, तो फिर आपको एक बेचैनी होती है, फिर आप एकदम हड़बड़ाकर, भाग-भाग कर काम करती हैं और उस भाग-भाग कर काम करने की वजह से आपके कोई भी काम टाइम से पूरे नहीं हो पाते। जब आपका रूटीन सुबह में ही बिगड़ गया, तो शाम तक आपका रूटीन वो फ़ॉलो ही नहीं हो पाता। बस एक के बाद एक आपके जो काम करने का शेड्यूल है, वो चेंज होता जाता है। जहाँ आपको पहला काम करना होता था, वहाँ अभी तक आपने शुरुआत ही नहीं की। जहाँ आपको दूसरा काम टाइम पर करना था, वहाँ अभी तक आप अपना पहला काम कर रहे हैं। तो इस वजह से पूरा दिन आपका अनडिसिप्लिन हो जाता है, जिससे आपके सारे काम दिन भर बिखरे पड़े रहते हैं और आप कोई भी काम टाइम से नहीं कर पाते और आपका घर भी मैसी रहता है, घर भी गंदा रहता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं किसी भी चीज़ को बाद में रखने के लिए नहीं छोड़ती। जिस चीज़ को जहाँ रखना होता है, उसे उसी समय पर वहीं पर रख देती हूँ। पहले मैं भी सोचती थी, अभी रहने देती हूँ, बाद में रख दूँगी, लेकिन यही बात बात करते-करते पता नहीं कब घंटों में बीत जाती है, जिस वजह से पूरा घर बिखरा हुआ होता है। एक कप मेज़ पर रह जाता है, एक कप बेड पर रह जाता है, एक कप फ्रिज के ऊपर रखा है, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा ही होता है। तो इसी छोटी-छोटी सी आदतों से हमारा पूरा घर अस्त-व्यस्त हो जाता है। जैसे बच्चे स्कूल गए, हस्बैंड ऑफ़िस गए, तो कहीं पर टॉवल पड़ा है, कहीं पर कपड़े पड़े हैं, पड़ा ही रहता है। तो इसलिए मैंने अपनी एक आदत बना ली है, जहाँ जैसा देखा उसे तुरंत के तुरंत उठा लिया। मैंने सुबह की चाय पी, तो कप को सीधा सिंक में रखूँगी। अगर मैंने कपड़े बदले हैं, तो मैं अपने कपड़ों को सीधा टोकरी में ही डालूँगी, ऐसा नहीं कि यहाँ-वहाँ, इधर-उधर रख दिए। शुरुआत में थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ा, लेकिन कुछ दिनों में ये मेरी एक आदत बन गई। अब मुझे दिन में बार-बार सफाई नहीं करनी पड़ती। मैं हमेशा मॉर्निंग में एक बार सफाई करती हूँ और मेरा पूरा घर शाम तक बिल्कुल साफ-सुथरा व्यवस्थित रहता है। मन भी शांत रहता है, बेवजह की थकान भी नहीं होती। एक और बात मैंने सीखी है, साफ घर का मतलब यह नहीं कि आप पूरे दिन झाड़ू-पोछा करते रहें। साफ घर का मतलब होता है आप गंदगी को ना फैलने दें। याद रखिए, घर को साफ रखने का राज बड़ी मेहनत नहीं बल्कि छोटी-छोटी आदतें होती हैं। अगर आप परिवार के हर सदस्य को ये आदत सिखा दी जाए कि जिस चीज़ का इस्तेमाल करो उसे उसी जगह पर रखो, तो आपका घर हमेशा के लिए साफ रहने लगेगा। अब जैसे बच्चे मॉर्निंग में जाते हैं, तो उनकी यूनिफ़ॉर्म वगैरह, कपड़े वगैरह थोड़ा फैल ही जाते हैं, क्योंकि थोड़ा-सा काम का प्रेशर ज़्यादा होता है, आप सभी को पता होता है। लेकिन जैसे बच्चे शाम को आते हैं, बच्चे खेलते हैं अपने टॉयज़ के साथ, इधर-उधर अपनी बुक्स को वो पढ़ते हैं, अपने बैग वगैरह को वो ओपन करते हैं, तो बच्चों की आदत होती है कि वो बच्चे जहाँ पर अपना होमवर्क करते हैं, वहीं पर सामान छोड़ देते हैं। वहीं पर उनकी बुक्स वगैरह पड़ी रहती हैं। बच्चे कलर का काम ज़्यादा करते हैं, तो कलर उनके बिखरे पड़े रहते हैं। मैंने अपने बच्चों से बोल दिया है कि वो जहाँ से जो सामान उठाते हैं, पढ़ने के बाद अपने बैग को एक साइड रखें, अपनी कॉपी किताबों को सबको इकट्ठा करके रखें, अपने कलर्स वगैरह कुछ भी ना फैलने दें। पेंसिल को शार्प करते हैं, तो पेंसिल के छिलकों को एक जगह अरेंज करें। इस तरीके से छोटी-छोटी आदतें भी आपके घर को साफ-सुथरा दिखाती है। पहले मेरी आदत क्या थी, जैसे ही कपड़े पड़े हैं, तो अगर फ़ोल्ड करने वाले कपड़े हैं, तो उठाकर बेड पर रख दिए, बेड पर से उठाकर कुर्सी पर रख दिए, कुर्सी की ज़रूरत पड़ी तो कहीं पर भी रख दिए। इधर-उधर वो करते-करते 3 से 4 दिन निकल जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब मैंने अपनी आदत में चेंज कर लिया है। मैं कपड़ों को उतारती हूँ और तुरंत ही उनको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। ऐसा नहीं है कि कपड़े बस पड़े हैं, 1 दिन, 2 दिन ऐसे ही निकल गया, और ऐसे करने से क्या होता है, कपड़ों में सलवटें भी आती हैं और गंदे भी लगते हैं। अगर आपके घर में बेड एकदम क्लीन है, उनके ऊपर कोई सामान नहीं है, बेडशीट भी एकदम सीक्वेंस तरीके से बिछी हुई है, उसके ऊपर कोई सामान नहीं है, अगर आप इतना भी करते हो, तो आपके घर में एकदम दूर से एकदम नीट एंड क्लीन आपको नज़र आएगा। साफ-सफाई और व्यवस्थित घर आपको दिखाई देगा।
गंदा हमें तब बहुत ज़्यादा लगता है जब हमारा रूम ही अरेंज नहीं रहता। बेडशीट में सलवटें पड़ी हैं, बेड पर कपड़े पड़े हैं, बहुत सारा सामान इकट्ठा हुआ है। अगर ऐसा सुबह से शाम तक पड़ा रहे तो बहुत ज़्यादा मैसी होता है, गंदा लगता है। आपको खुद को भी जो है उस घर में सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि बेड होता है आराम करने के लिए, जिस पर आप फुर्सत में 2 पल आराम से बैठकर अपने बिताते हो। तो वो जगह जो है आपकी साफ-सुथरी होनी चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं कि हमने बर्तन साफ़ किए और हम वो इसे सिंक को ऐसे ही छोड़ देते हैं गंदा। बस हमारा काम है बर्तन साफ़ हो गए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन नहीं, जैसे ही आप अपने बर्तन साफ़ करो, अपने सिंक एरिया को बहुत ही अच्छे से साबुन लगाकर आप जूने के साथ इसको अच्छे से धो दो। इससे आपकी किचन एकदम साफ-सुथरी और व्यवस्थित दिखेगी, क्योंकि किचन भी आपके घर का ही हिस्सा है। अगर आपने पूरे घर की सफाई कर ली, आपका किचन मैसी पड़ा है, गंदा पड़ा है, तो आपकी वो सफाई नहीं मानी जाएगी। छोटी-छोटी सी आदतें होती हैं जो हमें अपने अंदर लानी होती है, जिनसे आप अपने घर को एकदम व्यवस्थित और बिल्कुल साफ-सुथरा दिखा सकते हो, रख सकते हो, जहाँ पर आपको भी जो है सुकून मिलता है, अच्छा लगता है ऐसे घर को देखकर।